मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है और मिलने की ख्वाहिश की है, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है, जो मैं फ़ोन पे ना कह सकता था ना समझा सकता था। कहो। रामिस आया था। रामिस? बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। देखो रमा, रामिस अब तुम्हारा होने वाला शौहर है, हमारे बचपन का दोस्त है। अपनी जिंदगी में बहुत अकेला, बहुत तन्हा है। तुम से बेहतर उसकी सिचुएशन जानती हो। उसकी आंखों में बहुत ख्वाब है और वो मेरा भी बहुत अजीज दोस्त है। लेकिन अदनान, मैं क्या करूं? मेरा ज़हन इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा। मैं किस तरह इस बात को एक्सेप्ट करूं कि रामिस मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर है। रामिस हमेशा से मेरा दोस्त था, दोस्त है और हमेशा वो मेरा दोस्त रहेगा। लेकिन दोस्ती से ज़्यादा कोई भी रिश्ता मैं नहीं कर पाऊंगी। ये मैं बस यही कहने आया था। यही? देखो रमा, हमारी जिंदगी में हमारी मोहब्बत और दोस्ती पे जो इम्तिहान आन पड़ा है, हमें उससे गुजरना है तो क्यों ना ग्रेसफुली गुजरे। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी दोस्ती, हमारी फैमिली, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। यही तय किया था ना हमने। वो तो किया था अदनान, मगर बस भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ मुझे। रामिस को कॉल करो, उसकी कॉल अटेंड करो, उससे बात करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अब वही तुम्हारा सब कुछ, मैं कुछ नहीं। मैं बस तुम्हारा गुजरा हुआ माज़ी हूं। और जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। बस यही कहना था मुझे। अदनान। और हाँ, प्लीज प्लीज अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं। अरे तानिया, आप यहाँ क्या कर रही हो? सर, कब से बस का इंतजार कर रही हूँ, आ ही नहीं रही। लेकिन बस तो आज नहीं आएगी। क्यों? अरे आज स्ट्राइक है, मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा, कोई बस नहीं आने वाली। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप? अरे कहा ना, आज कोई बस आने वाली नहीं है। आप यहाँ खड़ी कितनी देर वेट करेंगी? आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे पर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? राहिल ने मुझसे वादा किया था कि वो ऑफिस पहुंचते ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसे। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अरे कह रही हूं ना, I'll call you back, just give me 2 minutes. ये राहिल मेरे साथ कर क्या रहा है? क्या उसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही? मेरे कहे हुए काम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं? उन लोगों को मैंने चेक दिया था और वो बाउंस हो गया। वो लोग बैंक में बैठे हुए,
और राहिल ने मेरे अकाउंट में रकम ही ट्रांसफर नहीं की। इतनी बेइज्जती। देखो ताना, मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम अपनी कोर्स को पहले मुकम्मल करो एंड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। दरअसल मेरे ऑफिस में कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उसे पूरी तरह फैसिलिटेट करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। कहाँ हो तुम? बस समझो मैं घर ही आ रहा हूँ, किसी को ड्रॉप कर रहा था। क्या समझ रखा है मुझे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम पहले भी मेरा कोई ख्याल नहीं रखते, लेकिन जब से तुम्हारे बेटे की मंगनी हुई है तब से तुमने बिल्कुल ही मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे बेटे की शादी हो गई तुम तो मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखोगे। देखो समरा, इस वक्त मैं किसी के साथ घर आ रहा हूँ तो बात करते हैं। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब मुझसे बात करना भी मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए। क्या मुझे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तो मेरे कहे हुए काम भी तुम्हें याद नहीं रहते। बेहतर यही है कि मैं घर आ जाऊं तो बात करते हैं। ओके? देखो राहिल, इतनी बेइज्जती। तुम्हारी ये हिम्मत रही कि तुम मेरा फोन काटो। बस बहुत हो गया। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो। तुमने मेरा फोन काट दिया। मेरा फोन? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतनी बेइज्जती। समरा, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारा फोन नहीं काटा। मैंने कहा था ना घर आके बात करता हूँ। एक तो तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे बात कर रही थी और तुमने ऊपर से मेरी लाइन काट दी। देखो समरा, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं। कहा ना घर आता हूँ तो बात करता हूँ। अब तुम अगर घर आके भी मुझसे बात करना चाहोगे ना, मैं तब भी बात नहीं करूंगी तुमसे। तुम्हारी अहमियत है या नहीं ये सब कुछ मैं घर आके बताता हूँ, लेकिन ये बात तय है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। सर आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। आप चाय पी लें अंदर आकर। नहीं, फिर मिलेंगे। टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ मुझे। रामेश को कॉल करो, उसकी कॉल अटेंड करो, उससे बात करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी में बहुत अकेला, बहुत तन्हा है। तुम से बेहतर उसकी सिचुएशन जानती हो। उसकी आंखों में बहुत ख्वाब है और वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारा गुजरा हुआ माजी हूं। रमा? हेलो? रमा बात कर रही हूँ। यार तुमने तो एंगेजमेंट के बाद से मेरी कॉल ही सुनना बंद कर दी। सब कुछ कितना अचानक से हो गया है, सब बदल गया है। क्या बदल गया है रमा? कुछ भी तो नहीं बदला। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। नहीं रामेश, ना मैं वो हूँ और ना ही तुम वो हो। पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे,
मगर अब ओह राइट, अब समझ आया कि तुम क्या बदल जाने की बात कर रही हो। क्या तुम खुश नहीं? हमारे बचपन की दोस्ती उम्र भर के रिश्ते में बदल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ रमा, इतना खुश कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन जब से तुमने मेरी कॉल सुनना बंद किया है ना, मैं बहुत परेशान था रमा। मुझे लगता था कि शायद जानबूझकर तुम इग्नोर कर रही हो, जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। प्लीज रमा, अब दोबारा ऐसा मत करना। बेशक हम पहले बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मंगनी के बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ रमा। मुझे पता है रमा कि आज तक तुमने मेरी दोस्ती का भरम रखा, और अब यकीन है कि कभी मोहब्बत का भरम नहीं तोड़ोगी। रमा, तुम चुप क्यों हो? अब ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं कॉल करता रहूं और तुम पिक ना करो। प्लीज रामिस, कल तक जो हो गया है उसे छोड़ दो। मैंने तुमसे शिकायतें सुनने के लिए कॉल नहीं की, तुमसे बातें करने के लिए फोन किया है। ओह अच्छा, तो जनाब ने बातें करने के लिए फोन किया है। राहिल, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ऐसा कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में जिसके सामने तुम मुझसे बात करना गवारा नहीं कर रहे थे? समरा, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी इन बातों से। तंग तो मैं आ गई हूं तुमसे और तुम्हारे बेटे से। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानी जाती। बंद करो अपनी ये नाशुक्री औरतों वाली आदत। तुमने मुझे नाशुक्री कहा? तो फिर और क्या करूं? दुनिया की हर नेमत है तुम्हारे पास, फिर क्या नहीं मिला तुम्हें इस घर में? सब कुछ होते हुए भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। कौन नहीं करता तुम्हारी इज्जत? पहले तो सिर्फ तुम्हारा बेटा था जो मेरी इज्जत नहीं करता, लेकिन अब तुमने भी उसके पैरों पे पैर रख के मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तुम तो पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं, पागल तुम दोनों बाप बेटे हो। बहुत बहुत मुबारक हो वकार। मिशा ने बताया था जासिम की पोस्टिंग होने वाली है। किसी दूसरे शहर में करेंगे। अभी वैसे भी जासिम की ट्रेनिंग में 10-12 दिन बाकी है। अभी फोन आपको मैंने इसलिए किया है कि मैं चाहता हूं कि जासिम के जाने से पहले जासिम और मिशा की शादी कर दी जाए, तो ज्यादा मुनासिब है। शादी इतनी जल्दी? शादी करने के लिए कोई सालों तो दरकार नहीं होते। निकाह पढ़ाने में वक्त ही कितना लगता है। और वैसे भी हमारे रीजन में सबसे ज्यादा पसंदीदा शादी वही होती है जो बहुत सादगी से हो। जी वो तो ठीक है, तो फिर गलत क्या है? आप तो जानते हैं मेरी एक ही बेटी है और मैं उसकी खुशियां पूरी करना चाहती हूँ। बेटी की खुशियों का ताल्लुक मेहंदी, बारात या वलीमे, इन तीनों फंक्शन से नहीं होता। बेटी की खुशियों का ताल्लुक अच्छे शौहर से होता है, अच्छे ससुराल से होता है। हम इन 3 दिन की खुशियों से ज्यादा बच्चों की मुस्तकिल खुशियों पर फोकस क्यों नहीं करते? आप कहेंगी तो मैं 2000 लोगों की बारात भी ले आऊंगा, आप उन्हें 100 किस्म के खाने भी खिला देंगी, लेकिन उसमें से 1500 लोग यही कहेंगे कि खाना अच्छा था, बुरा था, नमक कम था। फिर इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पैसा हजूम इकट्ठा करके दिखावे पे खर्च करना है, वो बच्चों के मुस्तकबिल पे खर्च किया जाए। जी आई एग्री। तो फिर ठीक है, शाम को किसी वक्त हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई दिन तय करके जल्दी बच्चों की शादी कर देते। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अदनान बाबू, पढ़ा लिखा तू ज्यादा है पर तजुर्बा मेरा ज्यादा है। तुझे कोई ना कोई रोग जरूर लगा हुआ है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
जीरे मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। अदनान बाबू, ठीक भी कोई नहीं, और दुख तो दीवारों को भी सुना देने चाहिए। हालांकि दुख सुनाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो मैं अपना यार समझ, और बता तेरे साथ मसला क्या है। अदनान बाबू शर्मा ना, बता दे क्या मसला है। कोई पैसों की जरूरत है, कोई शय छिन गई है तेरी? मुझसे तो सब कुछ ही छिन गया है यार, माँ भी, बाप भी, मोहब्बत भी। मोहब्बत? वो मोहब्बत की है तूने? हैं? छोड़ यार अदनान बाबू, और वो मर्दी क्या जिसके पैर एक ही बार मोहब्बत में धोखा खाने से डोल जाए हैं? अरे इधर देख, इधर 21 बार मोहब्बत की है मैंने, 21 बार हैं? और आज भी तेरे सामने अच्छा भला बैठा हूं। 21 बार? जमाना बड़ा बदल गया बहू, बड़ा बदल गया जमाना, और वक्त के साथ तू भी बदल हैं? अगर एक जगह से जवाब नहीं आ रहा तो दूसरी जगह ट्राई कर ले। और जीरा सही कहता है, वो गाना नहीं सुना तूने? प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। और छोड़ यार, समझा बाबू? अब समझ आई है इसको। शुक्र है मुस्कुराया भाई। मिस तानिया, जी आपको सर राहिल बुला रहे हैं। जी। इधर आओ। जी सर। बताओ, ये तानिया से क्या कह रहे थे तुम? सर वो मैडम को सर राहिल ने बुलाया था। सर राहिल को चाहिए कि तानिया की टेबल अपने रूम में लगा लें, ताकि बार बार उनको बुलाने की जरूरत न करे। ठीक कह रहे हैं सर आप। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था कि तानिया पे नजर रखना। सर वो तो मैंने कब से रखी हुई है। क्या मतलब? सर आपने खुद ही तो कहा था कि मैडम तानिया और सर राहिल के बीच में क्या चल रहा है उस पर नजर रखो। हाँ हाँ ठीक है, किसी को कानों कान ये खबर ना हो कि मैं तुमसे ये काम भी ले रहा हूँ, ठीक है? जी सर बिल्कुल। जी। जाओ। तानिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा घर ऑफिस से खासा दूर है, तो आने में बहुत दिक्कत होती होगी। जी वो तो है सर। मैंने सोचा तुम्हारे लिए गाड़ी बहुत जरूरी है। गाड़ी? लेकिन मुझे तो चलानी भी नहीं आती सर। गाड़ी लेना मुश्किल है, चलाना नहीं। वो भाई सीख तो सकती हो ना तुम। लेकिन मैं गाड़ी लूंगी कैसे सर? एक प्रॉब्लम जो गाड़ी चलाने वाली है तुम सीख लो, और जो खरीदने वाली है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। जी? ओहो भाई, मेरा मतलब है गाड़ी तुम्हें हमारी कंपनी की तरफ से देती चाहिए। नहीं नहीं सर, मेरा तो घर भी छोटा सा है, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। ओहो, उसका मतलब है पहले घर वाले मसले पर गौर किया जाएगा, फिर बाद में गाड़ी तो हो ही जाएगी। ठीक है, इस पे भी सोच लेते हैं। तुम एक काम करो, मेरा जरा शेड्यूल चेक करो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी अपॉइंटमेंट, फिर मुझे बताओ। जी अच्छा सर। अम्मी, मुझे कंपनी से गाड़ी की ऑफर हो रही है। गाड़ी की ऑफर? हाँ, लेकिन क्या? मैंने तो सर को मना कर दी है, हमारा तो घर ही छोटा सा है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अरे मना क्यों कर दिया? मैं तो कहती हूँ ले लो गाड़ी, ये रोज रोज बस में धक्के खाने से जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ कहाँ खड़ी करेंगे गाड़ी अम्मी? पहले किसी अच्छी सी जगह घर लेंगे, फिर गाड़ी भी ले लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह तेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा।
अल्लाह घर भी देगा बड़ा, गाड़ी भी देगा। बस ये मेरी दुआ है, तेरी सारी खुशियां पूरी होंगी। जी अम्मी, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ मेरी दुआएं नहीं, तेरी मेहनत और सब्र का फल भी तो अल्लाह ने तुझे देना है। ये जो वक्त होता है ना बेटा, इसे बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, और जो लोग सब्र का दामन नहीं छोड़ते ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है। और तुम अच्छी हो ना, इसलिए देखो तुम्हें सब अच्छे मिलते हैं और तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जी अम्मी, सर राहील भी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार से हम ऑफिस वालों को रखते हैं वो। राहिल, अगर अपनी सोचों से फुर्सत मिल गई हो तो मेरी बात भी सुन लो। हाँ बोलो। वो जो मेरी दोस्त है डॉक्टर फरीदा, उसने एक फार्म हाउस लिया है। कल उसके यहाँ पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। कल? हाँ कल। और अब प्लीज ये मत कहना कि तुम बिजी हो, तुम आ नहीं सकते। नहीं, वाकई कल जकार्ता से एक डेलीगेशन आ रहा है, उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। I knew it। तुम्हारे लिए सब कुछ जरूरी है सिवाय मेरे। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपना बिजनेस छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिजनेस नहीं छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, मेरी जान छोड़ दो। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुमसे शादी की और इस घर में आ गई, बल्कि पागल खाने में। ओ खुदाया, चुप कर जो, हर बात का बतंगड़ बना देती हो, सुकून बर्बाद करके रख दिया मेरा। राहिल, राहिल मेरी बात सुनो। मैं हेलो मिशा, तुम कैसी हो? इतने दिन बाद फोन किया है। एक्चुअली मैं शादी में बिजी थी। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी और किसकी शादी? तुम्हारी शादी? हाँ तानिया, एक्चुअली जासिम की पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो रही थी। उसके अब्बू चाहते थे कि पोस्टिंग से पहले ही हमारी शादी हो जाए, इसलिए सादगी से निकाह करके मैं जासिम के घर आ गई। शादी इतनी अचानक हुई कि हम किसी को बता ही नहीं सके, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी जासिम को पाना था, और वो खुशी मुझे मिल गई है।
तानिया फोन अटेंड नहीं कर रही, शायद सो गई होगी। सर सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप इतनी जल्दी ऑफिस आ गए? जल्दी नहीं, बल्कि मैं रात से ऑफिस में हूँ। रात से ऑफिस में? सब खैरियत तो है ना सर? आप अपने घर ही नहीं गए? तुम शायद जानती नहीं हो, सुकून से खाली घर घर नहीं, वहशत होता है। वहशत? जानती हो तानिया, मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा। गाड़ियां, बैंक बैलेंस, घर बार, किसी चीज की कमी नहीं है मेरी जिंदगी में। कमी है तो बस सुकून। मैंने रामिस की मां को बेतहाशा प्यार किया। बदकिस्मती से एक हादसे में वो मुझसे जुदा हो गई। फिर मैंने रामिस की खातिर समरा को अपनी दुनिया में शामिल किया, ये सोच के कि मुझे बीवी और इसको एक मां मिलेगी। मगर मैं क्या जानता था, जिसे मैं अपना सुकून बनाकर अपने घर लाया था, वही मेरे घर की बर्बादी का सबब बन जाएगी। उसने मेरे घर को जहन्नुम बना के रख दिया। और तो आई एम सॉरी, तुम भी कहोगी मैं तुम्हें क्या अपने घर की बातें बताने लग पड़ा। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आप ही तो कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं। सर आप मुझे अगर अपना अच्छा दोस्त समझते हैं तो मुझसे अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, हर दुख दर्द मुझसे शेयर कर सकते हैं। सर आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतनी मेहनत की है तुमने और अब तुम कह रहे हो कि तुम सीएसएस का एग्जाम नहीं दोगे? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं नहीं दे सकता सीएसएस का एग्जाम, मेरे अख्तियार में ही नहीं है। अदनान कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो क्या करूं मैं मुस्सा, क्या करूं मैं? मेरे बस में नहीं है कुछ। मैं मिशा मैं क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया? ये सारा करियर तबाह हो जाएगा तुम्हारा। मेरी जिंदगी तबाह हो गई तुझे मेरे करियर की पड़ी है। अब कोई ख्वाब, कोई आरज़ू, कोई ख्वाहिश, कुछ नहीं रहा इस जिंदगी में। जब मैं खुद ही तबाह हो गया तो क्या करूंगा करियर बनाकर? अब जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा, कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया यार। करूंगा मैं इस जिंदगी का क्या?
कहिए। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती कि आज ही अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दे। सुतेली से ही कि मैं तुम्हारी माँ हूं और राहिल की बीवी हूं। इस घर की बड़ी हूं और हमेशा की तरह इस घर में राज आगे भी मेरा ही चलेगा। मेरे हुक्म के बगैर वो कुछ नहीं करेगी। इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह सीख ले और जो मैं कहूंगी वैसा करेगी। समझ गए तुम? जाओ जाओ। रमा, मुझे तुमसे एक तो जरूरी बातें करनी है। मैं बहुत अकेला हूं इस दुनिया में, सबसे तन्हा। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मोहब्बत और प्यार कभी नहीं मिला मुझे। और मैं अपने सीने में छुपी मोहब्बत और प्यार कभी किसी को नहीं दे सका। मैं अपने सीने में छुपी मोहब्बत सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूं। मैं अंदर से टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, अपनी जान से बढ़कर रखूंगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आज मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझ रहा हूं रमा, कि मेरी दोस्त, मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी लाइफ पार्टनर बन गई। इससे बढ़कर क्या खुश नसीबी होगी, और तुम्हारी भी। क्यों रमा? मैं देखूं तो सही कि मेरी रमा मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी लाइफ पार्टनर बनकर कैसी लग रही है। तुम्हें इस तरह की बात रामिस से नहीं करनी चाहिए थी जो तुमने इस वक्त की है। अरे तो क्या गलत कह दिया मैंने राही? क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? मैंने इसलिए ये बात बोली क्योंकि आज की रात की गई कोई भी बात सारी जिंदगी याद रहती है लड़की को। मासूकात तो तुम टू मच हो जाती हो। इस तरह की नामुनासिब बात करने की क्या तुक बनती थी? इंतहाई गैर मुनासिब तुमने, गैर जरूरी बात की तुमने। सही कहा तुमने। तुम्हें तो बुरा लगेगा ना, और क्यों ना लगे। आखिरकार शादी तो तुमने अपनी मर्जी से कराई है ना, अपने चाल के तहत, कि ताकि कल को तुम तीनों लॉबी खड़ी कर सको मेरे खिलाफ और साजिशें कर सको। गॉड, यू आर टू मच। मुझसे बात करना जस्ट रबिश। रबिश? अब तो मैं रबिश ही लगूंगी ना, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट जो मेरे अंदर से खत्म हो गया है। कल को तुम्हारे पोता पोती हो जाएंगे तो मुझे तो उठा के तुम डस्टबिन में फेंक दोगे। You know what? तुम तो होगी हो पागल, और अगर तुमसे इसी तरह तकरार करता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। माफ करो, जान छोड़ो, मेरे बेटे की शादी हुई है। इसको हर वक्त पागल ही रखती है, खराब करती है।
रमा और रामेश घर में मौजूद नहीं है और कहाँ गए हैं ये भी नहीं पता। लेकिन अदनान बाबू तूने ऐसा क्यों कर रखा है? बाहर से घर को ताला क्यों लगाया है? वो ये चक्कर क्या है? अम्मी, कंपनी की तरफ से घर मिल रहा है, बिजली का बिल भी वही जमा कर दिया करेंगे और गाड़ी भी मिल रही है, तो आने जाने के पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्रेंड जो तानिया है मेरी सेक्रेटरी है? रियली? वो तो बहुत अच्छी है पापा, आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छी है। सच पूछो तो जब से वो आई है मैं बहुत सुकून में आ गया।